हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर सरल परिपथ बताऊंगा, जिसमें पहला हेडिंग है वैद्युत सेल। वैद्युत सेल होता क्या है उसके बारे में जान लीजिए। वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तथा इसके द्वारा परिपथ में आवेश को निरंतर बनाए रखते हैं, जिससे परिपथ में हमेशा धारा प्रवाहित होती रहती है। नेक्स्ट हेडिंग है सेल का विद्युत वाहक बल। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, जिसे हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। माना स्मॉल क्यू कूलाम आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा W जूल हो तो सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E बराबर कार्य बटे आवेश अर्थात कैपिटल E बराबर W बटे Q। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है तथा इसकी विमा mL2T-3A-1 होता है। यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली बात है कि सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E सेल के भीतर ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट हेडिंग है टर्मिनल विभवांतर। जब किसी वैद्युत परिपथ को कैपिटल E विद्युत वाहक बल वाले सेल से जोड़ दिया जाता है तो Q आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा W जूल हो E इक्वल टू W/Q0। अब चूंकि परिपथ कई भागों से मिलकर बना हुआ है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, अतः उनमें प्रवाहित होने वाला आवेश Q एक समान होगा। यदि परिपथ के भिन्न भिन्न भागों में व्यय होने वाली ऊर्जाएं क्रमशः W1, W2, W3 ... हो तो सेल द्वारा दी गई ऊर्जा इन सभी ऊर्जाओं के योग के बराबर होगी। अतः कैपिटल E इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस ... पूरे के बटे Q। अब Q को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, अतः E इक्वल टू W1/Q प्लस W2/Q प्लस W3/Q प्लस ... चूँकि हम जानते हैं W/Q विभवांतर का फॉर्मूला होता है, अतः E इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 ... Vn, जहाँ V1, V2, V3 एकांक आवेश को प्रवाहित करने वाले परिपथ के विभिन्न भागों में व्यय होने वाली ऊर्जाएं हैं, जिन्हें परिपथ के भिन्न भिन्न भागों के लिए टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। अब इसकी परिभाषा की भी बात कर लें। किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए जो व्यय ऊर्जा होती है, उन्हें उन बिंदुओं के बीच का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। नेक्स्ट रीडिंग है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। जैसा कि बताया गया है, जब किसी परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जब किसी सेल से तार को जोड़ दिया जाता है तो तार में वैद्युत धारा सेल के धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहने लगती है, जबकि सेल के भीतर घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। घोल भी वैद्युत धारा के मार्ग में एक प्रतिरोध लगाता है, अतः सेल के भीतर धारा के प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r कहते हैं। नेक्स्ट रीडिंग है सेल के आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता। पहला है यह सेल के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी को स्मॉल d माने तो स्मॉल r प्रोपोर्शनल स्मॉल d होगा। नेक्स्ट घोल में डूबे प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि डूबे हुए प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A हो तो R प्रोपोर्शनल 1/कैपिटल A। नेक्स्ट पॉइंट है वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ता है। नेक्स्ट वैद्युत अपघट्ट तथा प्लेटों के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट रीडिंग है सेल के टर्मिनल विभवांतर
विद्युत वाहक बल तथा सेल के आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ये सेल है जिसका विद्युत वाहक बल कैपिटल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, जिसका संबंध कैपिटल के कुंजी से, कैपिटल आर प्रतिरोध तार तथा अमीटर से कर दिया जाता है तथा प्लेटों के बीच एक वोल्ट मीटर जोड़ दिया जाता है। जब कुंजी को चालू करते हैं तो सेल द्वारा परिपथ में स्मॉल आई धारा प्रवाहित होने लगती है। माना परिपथ में स्मॉल आई धारा स्मॉल टी समय तक प्रवाहित होती है तो सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, चूंकि हम जानते हैं E बराबर W/Q, अतः W बराबर EQ, Q बराबर IT रख दें तो W बराबर EIT, जिसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब सेल के बाहर प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर कैपिटल V है तो सेल के बाहर किया गया कार्य W आउट या W बाह्य बराबर VIT, जिसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। चूंकि सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, अतः सेल के भीतर वैद्युत अपघट्य में होने वाला विभव पतन स्मॉल v इक्वल टू आई आर होगा। तो सेल के भीतर किया गया कार्य V इन मतलब इंटरनल अर्थात W आंतरिक बराबर स्मॉल v स्मॉल आई स्मॉल टी, स्मॉल v बराबर आई आर रखने पर, अतः V इन इक्वल टू आई आर इंटू आई टी, आई का आई में इंटू कर देंगे तो आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा, अर्थात W इन इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जिसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से सेल द्वारा दी गई ऊर्जा बराबर किया गया कार्य, अर्थात W इक्वल टू वी आउट प्लस वी इन। अब इनके मान रख देते हैं तो W बराबर कैपिटल V स्मॉल आई स्मॉल टी प्लस स्मॉल आई स्क्वायर स्मॉल r इंटू टी। अब W का मान भी रख देते हैं, अतः EIT बराबर RHS में IT कॉमन ले लेते हैं तो IT ब्रैकेट में कैपिटल V प्लस स्मॉल आई आर, IT से IT कैंसिल हो जाता है, अतः E इक्वल टू कैपिटल V प्लस स्मॉल आई आर, जिसे हम समीकरण 4 मान लेते हैं। यही विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध का सूत्र है। इसे हम थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं। V को हम लेफ्ट साइड भेज देते हैं और I को भाग दे देते हैं, अतः स्मॉल r बराबर कैपिटल E माइनस कैपिटल V बटे स्मॉल I, जो कि हमारा समीकरण 5 हो जाता है। अब समीकरण 4 से आई आर को हम पक्षांतर कर दें, कैपिटल V बराबर कैपिटल E माइनस स्मॉल I इंटू स्मॉल r, जो समीकरण 6 होगा। अब ओम के नियम से हम जानते हैं V बराबर आई आर होता है। अब समीकरण 4 में इसके मान रख दें तो कैपिटल E बराबर स्मॉल I कैपिटल R प्लस स्मॉल I स्मॉल r, स्मॉल I दोनों में कॉमन हो जाता है तो कैपिटल E इक्वल टू स्मॉल I ब्रैकेट में कैपिटल R प्लस स्मॉल r, अतः I इक्वल टू कैपिटल E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसका यूज न्यूमेरिकल में किया जाएगा। समीकरण 5 से स्मॉल r बराबर कैपिटल E माइनस कैपिटल V अपॉन स्मॉल I बराबर कैपिटल V अपॉन कैपिटल R रखने पर तो स्मॉल r बराबर कैपिटल E माइनस कैपिटल V बटे V अपॉन R। अब ये R ऊपर चला जाता है, अतः स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R ब्रैकेट में कैपिटल E माइनस कैपिटल V बटे कैपिटल V का हम भाग दे देते हैं, आ जाता है स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R ब्रैकेट में कैपिटल E अपॉन V माइनस V अपॉन V से V कैंसिल हो जाता है तो 1 आ जाता है, अतः स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R ब्रैकेट में कैपिटल E अपॉन कैपिटल V माइनस 1, जो समीकरण 8 होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक कमेंट करने के बाद अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें।